हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज चैप्टर 30 आई है और टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के बारे में हमने बात की थी कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। आज हम जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के क्या प्रभाव होते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से वर्तमान में अनियंत्रित रूप से जनसंख्या बढ़ रही है, उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गांव से नगरों की पलायन हो रहा है, आवास, खाद्यान्न एवं जलापूर्ति की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो हमारा पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है। आबादी के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिल रहा है। अतः जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो बात करें कि कौन कौन से प्रभाव होते हैं जिनमें हमें सामाजिक प्रभाव भी, आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहला है आपका, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से वर्तमान जनसंख्या बढ़ रही है उससे पर्यावरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। वर्तमान में कितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसी पर्यावरण की समस्या के बढ़ने के कारण क्या है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारे परिणाम हमें जनसंख्या वृद्धि के बढ़ने के कारण ही देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है पर्यावरण की समस्या। दूसरी बात है, देश का आर्थिक विकास एवं वृद्धि अवरुद्ध हो रही है। क्या हो रहा है, देश का आर्थिक विकास भी और साथ में क्या वृद्धि क्या हो रही है, अवरुद्ध यानी कि रुक गई है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपका, बेरोजगारी की समस्या का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। वर्तमान देख रहे हैं कि वर्तमान में बेरोजगारी की दर या संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। चाहे इसमें बेरोजगार पढ़ने वाले हों चाहे ना पढ़ने वाले हों, सभी प्रकार की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ये किस कारण से हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने के कारण। यानी कि जनसंख्या जितनी स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है उस स्पीड से हमारे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए बेरोजगार की समस्या उत्पन्न होती जा रही है। चौथा है, समाज में झगड़े, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद आदि को जनसंख्या बढ़ने से प्रोत्साहन मिल रहा है और इनके बढ़ने से क्या हो रहा है, जो हमारी कानून व्यवस्था है वो क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। आप देखते जा आए दिन झगड़े, जातिवाद के झगड़े, धर्मवाद के, कभी क्षेत्रवाद, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ये कभी वो। तो इससे क्या हो रहा है, वर्तमान में कानून व्यवस्था को बनाना भी क्या होता है, कठिन होता जा रहा है। नेक्स्ट आपका पांचवा है, जल का स्तर 2 गुना तथा कहीं कहीं 3 गुना तक नीचे चला गया है। यदि जनसंख्या वृद्धि इसी गति से होती रही तो भविष्य में जल की समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। क्या हो गया, भविष्य में क्या करें, भविष्य में जो जल की समस्या क्या होगी, विकराल रूप धारण कर लेगी। जैसे आप देख रहे हैं वर्तमान में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी की बहुत कमी है, जहां लोग आए दिन पानी के लिए लंबे लंबे रास्तों को या लंबी लंबी दूरियों को तय करते हैं। जैसे कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में ऐसा हमें देखने को मिलता है। 6 पॉइंट है, आवासीय समस्या हल करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर मकानों का निर्माण अव्यवस्थित रूप से किया गया है, जिससे कुछ समय पश्चात खाद्यान्न की समस्या अपना विकराल रूप धारण कर लेगी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कृषि करते हैं किसके लिए, खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए, लेकिन क्या हो रहा है, उस कृषि भूमि पर क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, नए नए आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही हैं और नए नए आवासीय कॉलोनी विस्तारित करने से क्या हो रहा है, वो कृषि भूमि नष्ट होती जा रही है। तो क्या होगा फिर, भाई एक और हम आवास तो बना रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, दूसरी ओर कृषि भूमि को नष्ट करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जो खाद्यान्न समस्या है वो विकराल रूप धारण कर लेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां, आधुनिक खेती के नाम पर कीटनाशक, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अत्यधिक किया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पड़ता देखिए भाई, जिस गति से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खेत कम होते जा रहे हैं और लेकिन क्या है, उनके लिए खाद्य अधिक उत्पन्न करने पड़ रहे हैं। तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम कीटनाशक और रासायनिक खाद्यों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मानव के स्वास्थ्य पर क्या हो रहा है, उससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
अंतिम है, अधिकतर लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। आए दिन भूख से मरने की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। अब मैं इसमें एक जोड़ दूँ और, बर्तन देख रहे हो आप, कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो कोरोना बढ़ने का मूल कारण ये भी है कि जिन देशों में जनसंख्या बहुत अधिक है वहाँ ऐसे ही केवल कोरोना ही नहीं, कई सारी ऐसी महामारियाँ होती हैं जो वायरस से संक्रमण के द्वारा फैलती हैं। तो वर्तमान में भारत में भी इसके 23% इसलिए बढ़ रहे हैं कि भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है। हालांकि भारत में लॉकडाउन हुआ है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन कब तक रहेगा? व्यक्ति संपर्क में आएंगे, और संपर्क में क्यों आएंगे? क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है। इसलिए भारत जैसे देश में अगर ये विकराल रूप से फैल गया तो फिर इसको कंट्रोल करना बहुत ही बेहद खतरनाक और बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए सरकार इतना प्रयास कर रही हैं कि जितना हो सके लोग घर पर रहें। तो ये जनसंख्या वृद्धि का एक प्रभाव है बीमारियों को बढ़ रहा। अंतिम इसमें हेडिंग पॉइंट है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। देखिए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कई सारे उपाय हो सकते हैं, फिर भी मुख्य रूप से हम यहाँ चार मुख्य रूप से उपायों की बात करेंगे। पहला है विवाह की आयु में वृद्धि। किसमें? विवाह की आयु में वृद्धि। देखिए, भारत में वर्तमान में कितना? भारत में वर्तमान में 21 वर्ष लड़के के लिए और 18 वर्ष लड़की के लिए निश्चित किए गए हैं। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसको देखते हुए हमें यह चाहिए कि हम लड़का और लड़की की आयु में क्या करें? वृद्धि करें। यानी कि लड़के के लिए हो सके तो 24 वर्ष और लड़की के लिए 21 वर्ष क्या करें? शादी या विवाह के लिए निश्चित करें, जिससे लेट शादी होने से क्या होगा? एक तो लड़की और लड़के का क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य जो विकास वो अच्छी तरह हो पाएगा, और महिलाएं भी क्या होंगी? अच्छी तरह से पढ़ पाएंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। तो इससे क्या होगा? संतान उत्पत्ति पर थोड़ा नियंत्रण लगेगा। दूसरा पॉइंट है उत्पादन वृद्धि। देखिए, उत्पादन की बात क्या है? तो उत्पादन का मतलब होता है कि वृद्धि करना। मानव की ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वो क्या करता है? वो उत्पादन यानी वृद्धि करने में विश्वास रखता है। तो वर्तमान जिस हिसाब से उत्पादन वृद्धि हो रही है, अगर इस प्रकार से उत्पादन वृद्धि होती रही तो क्या होगा? मानव कई क्षेत्रों में वृद्धि करेगा। जब मानव वृद्धि करेगा तो उस पर जिम्मेदारी बढ़ेंगी, और जब मानव पर जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी तो क्या होगा? वो संतान उत्पत्ति यानी कि जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देगा। तो उत्पादन वृद्धि से भी क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित होती है। तीसरा पॉइंट है परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विकास। देखिए, परिवार कल्याण जैसे आप जानते हो, सरकार की योजनाएं, बच्चे 2 ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो ऐसी जो योजनाएं हैं, ऐसे स्लोगन हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उन कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हमें ऐसे ही कई प्रकार के सम्मेलन, संगोष्ठियाँ और ऐसे हमें प्रचार प्रसार करने पड़ेंगे, जिससे लोगों को परिवार कल्याण कार्यक्रमों का सही से महत्व समझाया जा सके और ये बता सकें कि छोटा परिवार सुखी परिवार ही होता है। इससे क्या होगा? लोग इसके लिए क्या होंगे? प्रयासरत होंगे और छोटे परिवार की अपनाने की कोशिश करेंगे। अंतिम है शिक्षा। देखिए, ऊपर के जो 3 पॉइंट थे, विवाह में क्या आयु में वृद्धि करना, उत्पादन वृद्धि करना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, इन सब का जो उद्देश्य है वो पूरा तब हो पाएगा जब व्यक्ति शिक्षित अच्छी तरह होगा। यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, उससे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई होगी, तो शायद ना तो परिवार कल्याण कार्यक्रमों का महत्व सही से समझ पाएंगे, न उत्पादन वृद्धि का, ना ही विवाह की आयु में वृद्धि करने का महत्व वो समझ पाएंगे। इसलिए शिक्षा को अधिक महत्व दिया जा सकता है और शिक्षित करके ही हम व्यक्तियों को अधिक से अधिक जागरूक कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के द्वारा ही परिवार कल्याण कार्यक्रमों का अच्छी तरह से निर्वहन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। ये 13वां चैप्टर पूरा हो चुका है आपका, ठीक है ना। और अंतिम टॉपिक था क्या आपका? जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव। ओके गाइस, ओके बाय, धन्यवाद।